दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को सीधे नौकरी से नहीं निकालने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों को हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक बीएड मुद्दे के बारे में जिन साथियों को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आखिर पूरा मामला क्या है, ताकि पूरे मामले को समझने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मैटर यह है कि बीते साल 2023 में पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती करने का बड़ा निर्णय लिया गया था, जिसके लिए डीपीआई ने 4 मई 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी किया था। हालांकि दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसी बीच में उधर सुप्रीम कोर्ट में सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था। इसलिए इस 12,489 शिक्षक भर्ती को डीएड वाले अभ्यर्थियों ने भुवनेश्वर साहू के द्वारा 30 मई 2023 को कोर्ट में भर्ती विज्ञापन को चैलेंज कर दिया और एक याचिका दायर कर दिया। इसी बीच इधर 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 10 जून 2023 को व्यापम की तरफ से परीक्षा आयोजित किया गया, जिसका रिजल्ट यानी कि परीक्षा परिणाम 2 जुलाई 2023 को सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद इधर 11 अगस्त 2023 को सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड मुद्दे को लेकर देवेश शर्मा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए यह आर्डर दे दिया कि सहायक शिक्षक भर्ती में आज से यानी कि 11 अगस्त 2023 से सभी राज्यों में बीएड वाले पात्र नहीं होंगे। यानी कि 11 अगस्त 2023 से सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले बाहर हो गए और इसमें सिर्फ डीएड वालों को ही पात्रता माना गया। अब दोस्तों, जब ये फैसला आया यानी कि 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आया, तब छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती चल रही थी। अब दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में विकास कौशिक के तरफ से 21 अगस्त 2023 को फिर से एक याचिका दायर किया गया और मांग किया गया कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को बाहर करके सिर्फ डीएड वालों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। अब दोस्तों, इसी बीच 29 अगस्त 2023 को बीएड वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर 12,489 शिक्षक भर्ती मुद्दे में स्टे लगवा दिया। अब दोस्तों, चूंकि इस 12,489 पदों में 6,285 पद सहायक शिक्षक के थे, जिसमें करीब 2900 के आसपास 2900 पदों पर बीएड वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ था, यानी कि उन्होंने परीक्षा देकर मेरिट में स्थान बनाया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतिम राहत देते हुए बघेल सरकार को यह निर्देश दिया कि राज्य सरकार इनके नियुक्ति पत्र में एक लाइन ये जरूर लिखे कि इनकी नियुक्ति बिलासपुर हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसके अंतिम फैसले का अधीन होगी। यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा उनको बीएड वालों को मानना पड़ेगा। इसी शर्त के साथ उनको नियुक्ति दिया गया था, जिसको स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने करीब 2900 बीएड वालों को सहायक शिक्षक पद में नियुक्ति दिया और सभी बीएड वाले इस शर्त को मानते हुए नियुक्ति लिए और पदांकित शालाओं में जाकर अपनी अपनी सेवा देना शुरू किया। अब दोस्तों, इसी बीच इधर बीएड वालों को एक और बड़ा झटका एनसीटीई ने दे दिया। एनसीटीई ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को एक नोटिस भेजकर सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड को अवैध घोषित कर दिया और सही मायने में बीएड वालों की सबसे बड़ी हार यहीं पर हो गई थी। इसके बाद इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी 2 अप्रैल 2024 को अपना अंतिम फैसला सुना दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ साफ बोल दिया कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को 6 सप्ताह के अंदर अंदर यानी करीब करीब 1.5 महीना के अंदर अंदर बाहर करके सिर्फ डीएड वालों को नियुक्ति देने का बड़ा फैसला दे दिया, जिससे बीएड वालों को उनकी अंतिम उम्मीद भी समाप्त हो गई। इसके बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 सितंबर 2024 को अपना अंतिम फैसला देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को बाहर करके डीएड वालों की नियुक्ति देने को हरी झंडी दे दी। इसके बाद डीएड और बीएड अभ्यर्थी अपने अपने स्तर में अपने अपने नौकरी को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार के दरबार में पहुंच गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक सरकार ने दोनों पक्ष के युवाओं को भरोसा देते हुए इस मामले को लंबा खींचने का काम कर रही है और अभी तक राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अब दोस्तों, चूंकि बिलासपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद डीएड वाले अभ्यर्थियों ने बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर करके डीएड वालों की नियुक्ति की मांग शुरू कर दी। इस मुद्दे को लेकर बिलासपुर शहर में डीएड वालों ने एक बहुत बड़ा न्याय यात्रा भी निकाला था। इसके बाद बात नहीं बनी तो बीते अक्टूबर महीने में नवरात्रि के आसपास डीएड अभ्यर्थियों ने इसी मुद्दे को लेकर राजधानी रायपुर के माना तथा धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। इसी कड़ी में जब सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर
सीएम निवास घेराव भी किया गया था, जिसमें कुछ पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर तक हो गई थी। इसके बाद भी शायद सरकार की तरफ से अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं होने से दोनों पक्ष के युवाओं का अपने अपने स्तर पर संघर्ष चल रहा है। अब दोस्तों कानूनी रूप से देखा जाए तो चूंकि D.Ed वालों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और 6 सप्ताह के अंदर अंदर निर्णय लेने के निर्देश राज्य सरकार को दे दिया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी शायद सरकार ने जब D.Ed वालों को नियुक्ति नहीं दिया तो ये सीधा सीधा कोर्ट के आदेश का अवमानना था, यानी कि ये कंटेंट ऑफ कोर्ट का मुद्दा बन रहा था। इसलिए इस मुद्दे को भी संज्ञान में लेकर D.Ed वालों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कंटेंट ऑफ कोर्ट लगा दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। दोस्तों इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी का कहना है कि B.Ed वालों को सीधे सीधे नौकरी से निकाल देना उचित नहीं है, क्योंकि B.Ed वालों ने सहायक शिक्षक के पद पर 1 साल की सेवा दी है, ट्रेनिंग भी ली है और 2900 B.Ed वालों के नौकरी की वजह से उनके पीछे 2900 परिवारों की रोजी रोटी भी चल रही है। इसलिए B.Ed वालों को सीधे सीधे नौकरी से निकालने के बजाय सबसे पहले B.Ed वालों को वर्ग 2 में शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए, क्योंकि वो B.Ed वाले हैं, वर्ग 2 के लिए पात्र भी हैं, क्योंकि इन 2900 सहायक शिक्षकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार के पास अपनी शक्ति भी है जिसका प्रयोग करके इनकी सेवा को सुरक्षित रखी जा सकती है। यह सुझाव बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है और इस कंटेंट ऑफ कोर्ट की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2024 को होगी। अब इस केस में आगे क्या होगा वो 28 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इस केस में मुझे बिलासपुर हाईकोर्ट के पहले के जजमेंट और कल किए गए टिप्पणी थोड़ा सा समझ से परे हो रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो इसी बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि सहायक शिक्षक भर्ती में B.Ed वालों को बाहर करके D.Ed वालों को नियुक्ति देने के लिए पहले ही निर्देश दिया गया था, और अब इसी बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले B.Ed वालों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए, उसके बाद ही आगे D.Ed वालों के लिए सोचा जाए। देखिए दोस्तों मेरा भी यही मानना है और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी खुलकर इस बात को बोला था। कुछ D.Ed वाले साथी मेरे से नाराज भी हो गए थे। मैंने कहा था कि सबसे पहले B.Ed वालों को कोई दूसरे पद पर समायोजित किया जाए और उसके बाद B.Ed वालों को सहायक शिक्षक पद में नियुक्ति दिया जाए, इससे दोनों पक्ष के युवाओं का भला हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसी निर्णय को जो कल बिलासपुर हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी किया गया है, उसको पहले 2 अप्रैल 2024 को जब हाई कोर्ट ने B.Ed वालों के खिलाफ में फैसला दिया था, उसी में राज्य सरकार को साफ साफ बोल देना चाहिए था कि आप B.Ed वालों को सीधे नौकरी से बाहर न करें, बल्कि उनको दूसरे पद में समायोजित करके उनकी नौकरी को सुरक्षित करें, उसके बाद ही D.Ed वालों को नियुक्ति दें। अगर ये फैसला पहले ही दिया गया होता तो इतना बवाल नहीं होता और आज कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं होती और दोनों पक्ष के युवाओं का भला हो गया होता। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? इस पूरे मामले में आप लोगों को किसकी गलती दिख रही है और इस पूरे मुद्दे का सबसे अच्छा निराकरण क्या हो सकता है जिससे दोनों पक्ष के युवाओं का भला हो सकता है? इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी आप लोग प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।